शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर से, जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 13 फरवरी को प्रथम वाराणसी आगमन हो रहा है। वह करीब 5 घंटे के प्रवास के दौरान बाबा विश्वनाथ और काल भैरव का दर्शन पूजन करेंगी। दशाश्वमेध घाट स्थित गंगा आरती देखेंगी। राष्ट्रपति के आगमन के मद्देनजर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। पुलिस आयुक्त मुथा अशोक जैन और जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। दोनों अधिकारियों ने मातहतों से कहा है कि यातायात व्यवस्था की कार्य योजना ऐसी बनाई जाए कि जिसके चलते आमजन को परेशानी न हो। पुलिस अधिकारियों को कहा गया है कि राष्ट्रपति के आगमन के दौरान बाबतपुर एयरपोर्ट से लेकर उनके भ्रमण से संबंधित सभी मार्गों और स्थानों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। नगर निगम, बिजली विभाग, लोक निर्माण विभाग, पीडीए और पुलिस आपस में समन्वय बनाकर ऐसे काम करें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से राष्ट्रपति विशिष्ट अनुभव लेकर वापस लौटें। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रशांत राव हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, द्रौपदी मुर्मू जो है वाराणसी दौरे पर आ रही हैं, क्या कुछ उनके कार्यक्रम है, कितना महत्वपूर्ण उनका ये आगमन है और किस तरीके से तैयारियां की जा रही है? जी पूजा, मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 12 तारीख को लखनऊ में आएंगी, जहां ग्लोबल इन्वेस्टर समिति आयोजित की जा रही है, उसमें भी सम्मिलित होंगी। और इसके बाद वो 13 तारीख को वाराणसी पहुंचेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को भी देखेंगी और उसके साथ संसदीय क्षेत्र का जो उनका अनुभव है विकास कार्यों का वो भी लेंगी और गंगा आरती में भी शामिल होंगी। काशी विश्वनाथ की आरती है, उसमें भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी। करीब 5 घंटे का ये कार्यक्रम है। तो यानी कि उत्तर प्रदेश में 2 दिवसीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दौरा है और इस दौरे को भव्य बनाने को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से लगी हुई है। काशी को भी सजाया गया है और क्योंकि 12 तारीख को ग्लोबल इन्वेस्टर समिति समाप्त हो रही है, उसमें अपना संबोधन देंगी। जो युवा लोग आएंगे, जो इन्वेस्टर्स आएंगे, उनको भारत सरकार के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से विकास को लेकर जो अपनी रणनीति बनाई है, जिस पर भारत लगातार आगे बढ़ रहा है, उसको भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बताएंगी। और इसके साथ ही जो आमजन है उनको भी यहाँ पर संबोधन देगी उत्तर प्रदेश में। और इसके साथ ही शाम को 12 तारीख के शाम को राजभवन में विश्राम करेंगे। 13 तारीख को काशी पहुंचेंगी और काशी में भी उनके भव्य स्वागत को लेकर पूरी तैयारियां की गई हैं। जगह जगह सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। परिंदा भी उनकी सुरक्षा में पर न मार पाए, उसको लेकर जो सिक्योरिटी एजेंसी है वो अलर्ट मूड पर है। और इसके साथ ही राष्ट्रपति जिस रूट के माध्यम से काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगी, आरती में शामिल होंगी, वहां चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं और चुनिंदा लोगों को ही इसमें शामिल इजाजत मिलेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी राष्ट्रपति के साथ कार्यक्रम में मौजूद रहेंगी। तो ये माना जा रहा है कि 2 दिवसीय दौरा है। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार में जो विकास कार्य हुए हैं उसका भी अनुभव राष्ट्रपति लेंगी और इसके साथ काशी पहुंचेंगे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जो निर्माण चल रहा है वो बहुत चर्चित है, केवल देश ही नहीं विदेशों में चर्चित है, उसको भी देखेंगी। और इसके साथ ही उनकी सुरक्षा को लेकर जो खास इंतजाम किए गए, उसमें खास महत्वपूर्ण यह है कि जो जनप्रतिनिधि हैं उनके लिए केवल पास जारी किए जाएंगे और कुछ क्षण ही राष्ट्रपति से जो है अभिवादन स्वरूप उनसे मिल पाएंगे। और उसके साथ जो उनका रिजर्व कार्यक्रम है उसमें वो अपने श्रेणीगत आगे कार्यक्रमों में शामिल होंगी और उसके बाद दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगी। जी बिल्कुल, द्रौपदी मुर्मू आ रही हैं वाराणसी। अगर बात करें सुरक्षा के मद्देनजर, तो सुरक्षा के मद्देनजर वहां पर काफी पुलिस बल तैनात किए जाएंगे उनकी सुरक्षा के लिए। लेकिन अगर बात करें तो आमजन को अगर कोई भी दिक्कत का सामना ना करने पड़े, उसके लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है? जी पूजा, देखिए उसके लिए अगर देखा जाए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने खासकर जो यातायात विभाग है उसको ये जिम्मेदारी सौंपी है। जिलाधिकारी के पास ये जिम्मेदारी है। सबसे पहले क्योंकि राष्ट्रपति लखनऊ पहुंचेंगी, इसको लेकर भी पूरी जो एयरपोर्ट से लेके और वृंदावन जहां पर ये कार्यक्रम हो रहा है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का, वहां तक सारे रूट पहले से डाइवर्ट कर दिए गए। पहले उत्तर प्रदेश सरकार कायदे पत्रों के माध्यम से और समाचार टीवी चैनलों के माध्यम से सूचना आमजन को पहुंचा दी है कि इस दौरान जब 2 दिन यहाँ ग्लोबल इन्वेस्टर समिति होगी तो रूट डाइवर्ट कर दिए गए। और क्योंकि जब काशी विश्वनाथ पहुंच रही हैं तो ऐसे में पहले से ही जिला प्रशासन की तरफ से रूट डाइवर्जन की योजना तैयार कर ली गई है कि कहीं भी किसी भी तरीके से आमजन हो, चाहे स्कूली बच्चे हो या मरीज हो, तो राष्ट्रपति के कार्यक्रम के दौरान या उनके काफिले के दौरान किसी को कोई नुकसान न पहुंचे, कोई जनहानि ना हो, उसको लेकर पूरी तैयारियां की गई और एक सरल और सौम्य तरीके से पूरा जो रूट मैप तैयार किया गया है कि राष्ट्रपति को कितने से कितने टाइम तक कहाँ निकलना है और उसके बाद आमजन के लिए रोड खोल दिए जाएंगे।
सुरक्षा का इंतजाम भले ही वीआईपी मूड का हो, लेकिन आम जन को सुविधाएं देने को लेकर विशेष ध्यान दिया गया है। जी। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बात की जाए तो बहुत, क्योंकि 2 दिन बड़े महत्वपूर्ण हैं, जहां 10 से लेकर 12 तारीख तक देश और तमाम बड़े मेहमान यानी उद्योगपति यहाँ रहेंगे, उनकी सुरक्षा का भी सवाल है। तो ऐसे में रूट को डाइवर्ट उतने समय के लिए सिक्योरिटी के तौर पर किया गया जब वीआईपी मेहमान निकलेंगे, और उसके बाद आम जन उन रास्तों से निकल सकेंगे। और सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश में अगर बात देखी जाए कि जी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब देखा है कि रोडों पर ज्यादा जो व्यस्तता हो सकती है, तो ऐसे में जो सर्विस रोड है उनको भी संचालन के तौर पर जो गड्ढे मुक्त किए गए हैं, और उसके साथ अन्य कई सर्विस रोडों को भी जोड़ा गया है कि ताकि कहीं से भी कोई अन्य व्यक्ति आपात स्थिति में मूव कर सकता है और अपने जी। गंतव्य स्थान तक पहुंच सकता है। और यही कार्यक्रम जो लखनऊ में रखा गया, इसके साथ ही वाराणसी में, क्योंकि एक चीज कही जाती है कि वाराणसी की गलियां बहुत सक्रिय हैं और वहां के रोड बहुत सक्रिय हैं, तो वो जो एक कार्यक्रम है उसके तहत बनाया गया है कि अन्य रोडों के माध्यम से जो वाहन है, अगर आपात समय में चाहे कोई एम्बुलेंस हो या बीमार व्यक्ति जा रहा हो या बच्चे को स्कूल छूटने का टाइम हो या फिर जो स्टूडेंट या फिर जो कामगार लोग अपने घर लौट रहे हैं, जी। उनके लिए सुगम तरीके से रूट डाइवर्जन की व्यवस्थाएं की गई है। उसके लेकर जिला प्रशासन लगातार लोगों को जागरूक भी कर रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत, हमारे साथ जुड़ने के लिए जानकारी